हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैश बुक में, जिसमें कैश का कॉलम भी होगा और बैंक का कॉलम भी होगा। ठीक है बच्चों, कैश का कॉलम भी और बैंक का कॉलम भी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए बैंक कॉलम और कैश कॉलम। ठीक है, तो देखिए पहले सबसे पहले इसका कॉलम कैसे बनेगा। कॉलम कैसे बनेगा? डेट पर्टिकुलर LF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर LF कैश और बैंक। ठीक है, कैश भी होगा और बैंक भी होगा। ये अभी हम शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास एक एंट्री जैसे होता है कि आपने डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, आपके पास जर्नल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, आप अपने पास पहले नोटबुक पे लिख लो, फिर आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक भी है और कैश भी है। और अब आपको पता है कि हम एक ही एंट्री लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब हम कैश भी बना रहे हैं और बैंक भी बना रहे हैं, तो बैंक भी बना रहे हैं और कैश भी बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आप जब आपने कैश डिपॉजिट किया बैंक में तो आपके पास जर्नल एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक भी है और कैश भी है। तो जब बैंक आपका डेबिट में है, एंट्री आपकी बैंक के कॉलम में आएगी, लेकिन हम लिखेंगे टू कैश। और जब हम क्रेडिट में लिखेंगे तो कैश क्रेडिट में है और कैश के कॉलम में आएगी और लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, ये अब आपने ध्यान रखना है, बाकी काम वैसे ही करना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया टू कैपिटल। ठीक है, 80,000 लेकिन कैश से। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक डेबिट में है तो कॉलम यूज़ होगा बैंक का और टू कैश आएगा। ठीक है, ये देखिए टू कैश, लेकिन कॉलम यूज़ हुआ बैंक का। फिर कैश क्रेडिट में है तो कॉलम कैश का यूज़ होगा और लिखेंगे बैंक। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज़। और उसके बाद मतलब कि इसको दोनों साइड से आएगा और LF में दोनों साइड इसको आपने लिखना है C कॉन्ट्रा। C का मतलब कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का मतलब आप दोनों साइड एंट्रीज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा। जो डबल साइड से आपकी एंट्री कैश बुक में आएगा उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं, उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड कैश फ्रॉम राहुल, तो कैश रिसीव्ड हुआ राहुल से, तो जब आपका रिसीव्ड हुआ तो कैश टू राहुल आएगा 1,000। और उसके बाद बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज की कैश पे, तो बाय परचेजेस। ठीक है, कैश पे होगा तो कैश पे, अगर बैंक चेक से पेमेंट हो रही होगी तो फिर बैंक में लिखना है आप लोगों ने। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका बॉट गुड्स बाय चेक, आपने चेक से परचेज किया है 10,000 का, तो बाय परचेजेस आएगा, लेकिन अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में, अमाउंट आएगा बैंक के कॉलम में। ठीक है, बैंक के कॉलम में आएगा बाय परचेजेस 10,000, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया है। फिर उसके बाद है आपका पे टू श्याम बाय चेक, बाय श्याम। ठीक है, कैश में। फिर उसके बाद ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, आपने पैसे निकाले हैं कैश टू बैंक, दोबारा से कॉन्ट्रा आ गया क्योंकि कैश भी है और बैंक भी है। जब भी कैश और बैंक दोनों आएंगे तो उसको हम कॉन्ट्रा बोलते हैं। और कैश डेबिट में एंट्री डेबिट में ही करेंगे पहले, और लेकिन कैश का कॉलम यूज़ करेंगे। कैश का कॉलम यूज़ किया आपने 2,000, लेकिन उसके सामने लिखना है टू बैंक। ठीक है, और फिर बैंक आपका क्रेडिट में है तो बैंक आपका क्रेडिट कॉलम यूज़ करना है अपने बैंक का। ठीक है, तो इसलिए 1,000 क्रेडिट में आ रहा है बैंक के कॉलम में और लिखना है कैश। ठीक है, फिर उसके बाद है रेंट पेड बाय चेक, तो आपने रेंट पेड किया है चेक से, तो बाय रेंट
1000 बैंक में, ना कि कैश में। अब आप लोगों ने क्या करना है, कैश का अपने से टोटल करना है, जो अपने उसकी अमाउंट है 80,000, 1000 एंड 2000, 83,000 हो गया। 83,000 कैश के द्वारा सामने क्रेडिट में भी रखना है, उसमें से वो ऊपर वाले सारे 50,000, 8,000 एंड 20,000 माइनस करेंगे और कैरी डाउन बन जाएगा आपका 5,000। ठीक है, ऐसे ही हम बैंक में 50,000 बढ़ा है डेबिट में, और डेबिट वाला 50,000 यहाँ पे लाया आपने, और 10,000, 2,000, 1,000 माइनस किया और आपका बैलेंस आया 37,000। अपने अपने बैलेंस इनके निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कॉन्ट्रा आपका 2 ही बार आ सकता है, या तो आप पैसे बैंक में जमा करवा रहे हो या आप पैसे बैंक से निकाल रहे हो। तो अगर बैंक आपका डेबिट में है तो एंट्री बैंक के डेबिट वाले कॉलम में होगी, अमाउंट मतलब बैंक का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसमें आएगी, लेकिन उसके नीचे वाला जो होता है कैश अकाउंट वो लिखना है आपने। फिर कैश अगर आपका डेबिट में है तो कैश का डेबिट कॉलम यूज़ करना है, और आपने टू बैंक लिखना है, जो उसके अपोजिट होता है वो लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अब ध्यान रखनी है।